अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक छोटा सा लो है, अगर इसको माइंड में रख लिया जाए तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ये ए है बेस, ये भी ए बेस है, लेकिन अगर इनके एक्सपोनेंट्स को देखा जाए तो डिफरेंट है और डिवीजन का साइन है दरमियान में। तो जब इस तरह से बेसिस सेम हो और डिवीजन हो तो क्या होता है, उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो इस तरह से a की पावर m, अगर मल्टीप्लिकेशन हो बेसिस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, और अगर डिवीजन हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो ये सारा क्वेश्चन इसी लॉ पे बेस करता है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 5x4 वाई स्क्वायर बाई 5x क्यूब वाई, मतलब 5x4 वाई स्क्वायर को डिवाइड करें इससे। किस तरह से? 5x4 वाई स्क्वायर डिवाइड करें 5x क्यूब वाई से। तो आपको पता है कि डिवीजन अगर हो तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, इस तरह से। अब फ्रैक्शन में आपको पता है कि ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाती है, 5 से कैंसिल। अब जब बेसिस सेम है, जैसे ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो जैसे मैंने ऊपर लॉ बताया, इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। y की पावर 2 माइनस, यहाँ कोई एक्सपोनेंट नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। तो x की पावर 4 माइनस 3 1, और 1 एक्सपोनेंट ना भी लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 10x9 y5 बाई 2x5y। तो अब क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे। अब देखेंगे ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 9 माइनस 5, क्योंकि बेस सेम है और डिवीजन हो रही है। 5 माइनस, यहाँ कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो मतलब 1 है। 5x की पावर 4 y4, यही है इसका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। अब इसका पार्ट नंबर 3 है 15l5 m9 बाई 3l स्क्वायर m स्क्वायर। तो इसको भी इस तरह से लिख लेंगे 15l5 m9 ओवर 3l स्क्वायर m स्क्वायर। 3 5 15, यहाँ आ जाएगा 5, ये दोनों बेसिस सेम है, डिवीजन है तो माइनस हो जाएंगी। इसी तरह से m 9 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 l की पावर 3 और m की पावर 7। यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 4 है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5a4b क्यूब बाई 2ab। यहाँ अब दो टर्म्स आ गई हैं जिसको 2ab से डिवाइड करना है। लिखने का तरीका सेम है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5a4b3, और डिवाइड किससे करना है? 2ab से। अब ये 2ab, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर भी 2ab से डिवाइड होगा, दरमियान में प्लस, और 5a4b क्यूब भी 2ab से डिवाइड होगा। ये दोनों का डिनोमिनेटर है ना, इसका मतलब ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1 कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। a की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, b की पावर 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ कटिंग नहीं हो रही तो 5/2 ऐसे ही आ जाएगा, और a की पावर 4 माइनस 1 और b की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ बचेगा a1 b1
प्लस 5/2 ए की पावर 3 बी की पावर 2। यही आंसर है इस पार्ट का। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब ये पार्ट भी सेम उसी के जैसा है, इसमें भी दो टर्म्स हैं। पहले तो दोनों को इस तरह से लिखेंगे, 30p³ Q5 प्लस 45p8 Q8 डिवाइडेड बाय 3p² Q4। अब दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 30p³ Q5 ओवर 3p² Q4, दरम्यान में प्लस का साइन है, 45p8 Q8 ओवर 3p² Q4। अब 3 10 ज़ा 30 और 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 14। तो यहाँ बच्चा 10 p की पावर 3 माइनस 2 q की पावर 5 माइनस 4। यहाँ बच्चा 15 p की पावर 8 माइनस 2 और q की पावर 8 माइनस 4। तो ये आएगा 10 p की पावर 1, और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह से इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 p6 और Q4, तो यही आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, जो कि बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह है। इसमें भी इन दोनों को पहले यूँ लिख लेंगे, दोनों को डिवाइडेड बाय 2x³ y। अब दोनों को अलग अलग, 8x5 y5 डिवाइडेड बाय 2x³ y प्लस 6x³ y6 डिवाइडेड बाय 2x³ y। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आएगा 4 और x की पावर 5 माइनस 3, y की पावर 5 माइनस 1 प्लस 3 x की पावर 3 माइनस 3 और y की पावर 6 माइनस 1। 4x 5 माइनस 3 2 और y जब माइनस करेंगे तो 4। 3 एज इट इज़, x की पावर 0 y की पावर 5। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो कि है यहाँ पर जब x 0 है, यहाँ पर सिर्फ x नहीं, कोई भी अगर बेस 0 हो, वो a 0 हो, वो 2 0 हो, कुछ भी 0 हो, किसी भी बेस की पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो x 0 है ये भी 1 बन गया है, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, बस याद रखना है जब भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 y 5। तो यहाँ से x ख़त्म हो गया। ये था पार्ट नंबर 6। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। ये है पार्ट नंबर 7, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। इसमें भी क्या करेंगे, इन पूरे पॉलिनोमियल को, जो कि है 25x5 y9 प्लस 15x9 y6, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 5x² y5 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों को अलग अलग लिखते हैं, 25x5 y9 डिवाइडेड बाय 5x² y5 प्लस 15x9 y6 डिवाइडेड बाय 5x² y5। उसके बाद कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। 5 एज इट इज़, x की पावर 5 माइनस 3 और y की पावर 9 माइनस 5, ये प्लस यहाँ आएगा 3 x की पावर 9 माइनस 2 और y की पावर 6 माइनस 5। तो ये आएगा 5 x की पावर 2 y की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 7
और y की पावर 1। यह है इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इस पार्ट में भी पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अब ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों उसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो ट्राइनोमियल को पहले पूरे को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 7a² b², और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, 7a² b²। अब इसकी हर एक टर्म 7a² b² से डिवाइड होगी, प्लस 14a4 b³ डिवाइडेड बाय 7a² b²। इसी तरह से 7a² b² डिवाइडेड बाय 7a² b²। 7 3 = 21, 7 1 = 7 और 7 2 = 14। ये 7 7 से कैंसिल। यहाँ आएगा 3 a की पावर 5 - 2 b की पावर 5 - 2 प्लस 2 a की पावर 4 - 2 b की पावर 3 - 2, और यहाँ से प्लस a की पावर 2 - 2 b की पावर 2 - 2। वैसे यहाँ से इसको डायरेक्ट कैंसिल भी किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। अब 3 एज इट इज, a की पावर 3 b की पावर 3 2 4 a की पावर 4 - 2 मतलब 2 b की पावर 3 - 2 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और a की पावर 0 b की पावर 0। और हम लोगों ने आई थिंक सेकेंड लास्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो मल्टीप्लाई होके वो क्या आ जाएगा, 1 1 = 1। इस तरह से ये, तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको आज की इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखने के लिए